पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते, इसीलिए कटु वचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को, क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतनु के। गंगा जी, बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए, उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए, 8वें को तुमने रोक दिया। अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा। तुम्हारे सिवाय ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया। मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। ये वसु हैं, कोई और नहीं है। मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं, इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगादत्त, ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतनु को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देते तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। देखते ही देखते पुत्र सहित गंगा जी अंतर्धान हो गई। 16/8/4/8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतनु। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ, क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा, जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। आप तो दिव्य रूप गंगा जी का।
दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुष सिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है। ये महर्षि वशिष्ठ